क्या कुछ चर्चा में रहा? नहीं, अब मैं तो अब जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी केंद्र में मंत्री बने, उसके बाद ये पहली बार ही औपचारिक बैठक थी, मैं उनसे मिलने आया था। और कुछ थोड़ी बहुत ही बात भी हुई है पार्टी के बारे में, तो ऐसी कोई खास नहीं। लेकिन क्योंकि जब हम बैठेंगे तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो कुछ संगठन के बारे में, किस प्रकार से आगे आने वाले टाइम में किस प्रकार से पार्टी गतिविधियां रहें, उसमें थोड़ी बहुत चर्चा हुई। कोई विशेष ऐसी बात नहीं। वैसे तो मैं केवल और केवल बधाई देने के लिए उनसे मिला था। विधानसभा चुनाव को लेकर भी कोई बातचीत? हाँ, नहीं, अगर बैठेंगे तो कुछ तो बात होगी, लेकिन मुख्य रूप से आज मैं सिर्फ केवल बधाई देने के लिए आया था। सर, एक जो केंद्र सरकार की तरफ से अभी जो वो फसल निधि जो वो पैसा दिया गया है, वो कितना हरियाणा के हिस्से में है? देखिए, हरियाणा के हिस्से में 300 करोड़ से ज़्यादा राशि जो है वो किसानों के खाते में डालने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। और मैं समझता हूँ सरकार बनने के बाद तुरंत अगर सबसे पहला काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो यही किया। और इससे किसानों में बहुत खुशी है कि हर किसान को साल में 6,000 रुपया मिल जाता है, और उससे उसके काफ़ी काम हो जाते हैं। देश में लगभग 80% के करीब जो किसान हैं वो लगभग 3 एकड़ से छोटे किसान हैं। और जो स्वामीनाथन जी ने कहा था कि भाई उत्पादन लागत कम होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ उन लोगों की उत्पादन लागत काफ़ी कम होगी। जो छोटे किसान हैं उनके बीज का पैसा, उनके खाद का पैसा सरकार की ओर से मिल गया, उससे काफ़ी राहत जो है वो किसान को मिली है। एक सर, हरियाणा के अंदर जो फसल बीमा योजना है, उसके क्लस्टर टू में कुछ कंपनियां सर फसल बीमा करने से इनकार कर चुकी हैं, तो अब सरकार किस तरीके से देखती है सर नहीं, किसानों देखिए, को? सरकार जो मदद किसान की करती है पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो मदद करती है हरियाणा सरकार, जहाँ पूरे देश में लगभग 8,000 रुपये किसान की अगर फसल में नुकसान होता है तो 8,000 रुपये सरकार देती है। हरियाणा ऐसा स्टेट है जो ऐसी इन परिस्थितियों में 15,000 रुपये किसान को देता है। तो वो तो हर किसान का है ही अगर इस प्रकार का कोई नुकसान होगा। लेकिन इंश्योरेंस में किसान को ये लाभ था कि उसको इससे ज़्यादा पैसे मिल जाते थे। 25,000 से लेके 30-40,000 रुपये तक किसान का जैसा नुकसान होता था वैसा मिल जाता था। और अगर इस प्रकार की कोई स्थिति है, मान लीजिए कंपनियां नहीं आती, तो हम बातचीत करेंगे दोबारा कंपनियों के साथ। अच्छा, इसके विपक्ष कहता था कि सरकार कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है, फिर इसके ऊपर क्या करें? तो ये तो आपके सामने जवाब है क्या कि कंपनियों को फायदा रहता है कि नुकसान रहता है। सरकार ने ऐसा नहीं कि सरकार ने हर किसान की मदद की है, और अगर कोई नुकसान हुआ है तो कंपनियों पर दबाव भी दिया और उसको उसका मुआवजा भी दिलवाने का काम किया। और यही कारण है, मैं समझता हूँ कि शायद कंपनियों को लाभ नहीं होया तो इसलिए कंपनियां छोड़ गई। अच्छा सर, एक जो किरण चौधरी जो आई हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि क्या क्या कहेंगे अगले चुनाव को देखते हुए? देखिए, बहुत अच्छी है, हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि एक बहुत ही सीनियर लीडर जो कई बार विधायक रही है, मंत्री रही है, और दिल्ली में विधानसभा की उपाध्यक्ष रही है, और एक ऐसे परिवार से जिसका राजनीति में बड़ा मान सम्मान है यहाँ, चौधरी बंसीलाल जी का, उनके परिवार से हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं। निश्चित तौर से उसे बहुत लाभ होगा। जब फसल रोपाई की जाती है सर, नई फसल लगती है, खाद की जरूरत पड़ती है, अभी हरियाणा में किस तरीके की स्थिति है खाद की? नहीं, इस टाइम जो हरियाणा में बिल्कुल ठीक है स्थिति, कहीं किसी प्रकार की अभी दिक्कत नहीं है। और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास यूरिया भी और डाई भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। कई बार इस प्रकार का होता है कि लोगों में थोड़ा घबराहट सी होती है कि वो स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, हालांकि जरूरत उनको यूरिया की अभी मान लो आगे आने वाले 2 महीने बाद है या 20 दिन बाद है, तो पहले लेना शुरू, तो उसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कत कई बार होती है। तो लेकिन हम आपके इसके चैनल के माध्यम से लोगों को सभी किसानों को विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी है। सर, दिल्ली जल मंत्री फिर दूसरे दिन धरने में बैठे हुए कह रहे भी हरियाणा सरकार पानी भी पूरा छोड़ रही है, तो किस प्रकार देखिए, देखते हैं? सब ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हरियाणा ने जो उन दिल्ली का हिस्सा था उससे ज़्यादा पानी दे रही है। यानी कि 700 कुछ था उनका और 1,000 कुछ हम पानी दे रहे हैं। यानी कि 30% के करीब हम पानी ज़्यादा दे रहे हैं उनको पहले से ही। उनको चाहिए कि वो अपना जो उनकी व्यवस्था है उसको ठीक करें।
ना कि इस प्रकार की ड्रामेबाजी करें कि कहीं धरना प्रदर्शन, वो करने की बजाय अपनी व्यवस्था को ठीक करें। और अगर अपनी व्यवस्था को ठीक कर लेंगे तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक आगे जो जो चाहे जो टैंकर माफिया है उसके ऊपर कंट्रोल करना है, चाहे कहीं लीकेज है उसको रोकने की बात है, और कहीं पानी कम ज़्यादा जिस प्रकार से करने की ज़रूरत है, मान लीजिए किस कॉलोनी में भेजने की ज़्यादा ज़रूरत है, किस में कम भेजने की ज़रूरत है, जो भी जहाँ जहाँ जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से अगर वो सारे को मेंटेन करेंगे तो मैं समझता हूँ उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर वो ठीक करने के बजाय अगर धरना देने पे ध्यान देंगे और उस पर भी राजनीति करेंगे तो मैं समझता हूँ जनता के हित में नहीं है। उनके अपनी पार्टी के हित में तो हो सकता है कि उनको शायद उससे कुछ लाभ मिले, लेकिन जनता के हित में नहीं है, जनता के खिलाफ है।